जयश्री टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं शुष्क सेल, जिसमें हम प्राइमरी सेलों की बात कर रहे थे। इसमें हम 3 सेलों का चर्चा कर चुके हैं। तो पहला सेल था हमारे पास, आपको पता है कि वोल्टाइक सेल, डैनियल सेल और लेक्लांसी सेल, इन तीनों सेलों के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, शुष्क सेल की ओर। ठीक है, इस शुष्क सेल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो शुष्क सेल के बारे में हम बात ये करते हैं कि जैसे हमने जो डायग्राम बना रखा है शुष्क सेल का, तो इस शुष्क सेल के बारे में हम चर्चा करते हैं, या इसकी संरचना के हिसाब से अगर देखते हैं संरचना, तो जो शुष्क सेल की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। ठीक है, जो इस डायग्राम में जो दिख रहा है ना, उसके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो अब इसकी संरचना की अगर मैं बात करूँ तो इसकी संरचना में क्या क्या आता है कि जैसे माना कि ये हमारे पास पात्र है। ठीक है, जो ये पात्र बना हुआ है, पूरा जो पात्र बना हुआ है किसका बना हुआ होता है? जिंक का बना हुआ होता है, जिंक पॉट का बना हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर जिंक पॉट का बना हुआ होता है तो इसके जो पात्र के अंदर, इस बेलनाकार पात्र के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं बात करूं तो इस इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, इस पात्र में इलेक्ट्रोलाइट क्या भरा हुआ होता है कि अगर इलेक्ट्रोलाइट की मैं बात करूं कि NH4Cl प्लस जिंक क्लोराइड प्लस POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होता है। ये इसके इलेक्ट्रोलाइट हो गया। और जो इलेक्ट्रोलाइट के जो इसी के अंदर की मैं बात करूं कि जो इसके चारों तरफ एक थैलीनुमा बनी हुई होती है, इस थैलीनुमा में क्या भरा हुआ होता है? MnO2 प्लस कार्बन प्लस NH4Cl प्लस जिंक या ZnCl भरा हुआ होता है। ठीक है, जो ZnCl NH4Cl MnO2 प्लस कार्बन, इसके बीच में एक कार्बन की छड़ बनी हुई होती है। देखो दोस्तों, यहाँ पे ये बनी हुई है। ठीक है, ये कार्बन की छड़ बनी हुई होती है। जो ये कार्बन की जो छड़ होती है, जो ब्रास जिसको हम बोलते हैं, जब ब्रास इसके ऊपर बना हुआ होता है, पीतल की होती है। ठीक है, ब्रास जिसको हम बोलते हैं पीतल। और जो ये कार्बन की छड़ होती है, जो हमारे पास किसका काम करती है? यहाँ पे एनोड का काम करती है या पॉजिटिव का काम करती है। तो ठीक है, और ये जो अगर ये तो हमारे पास पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव क्या हुआ? ऋणात्मक छड़ कौन सी हुई है? ठीक है, तो ऋणात्मक हमारे पास कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे कैथोड के रूप में कार्य कौन करेगा? जिंक करेगा। ठीक है, ये वेंट होता है, इसका प्लग बना हुआ होता है और ये इसके ऊपर सील लगी हुई होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी संरचना होगी। तो मैं इस संरचना की अगर मैं बात करूं तो जैसा हमने देखा है उसी प्रकार से मैं इसको लिखता हूं। तो जैसे मैं बात करता हूं कि ये बेलनाकार, अगर इसके दूसरी तरीके से अगर मैं देखना चाहूं तो ये किसका संशोधित रूप है? लेक्लांसी सेल का ही संशोधित रूप होता है। ठीक है, शुष्क सेल की मैं बात करूं तो ठीक है, तो अगर मैं इसकी संशोधित रूप की बात करूं, संशोधित रूप किसका होता है? क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसका संशोधित रूप है? कि लेक्लांसी सेल का ही संशोधित रूप होता है। लेक्लांसी सेल का क्या होता है? संशोधित रूप होता है। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं नेक्स्ट, तो ये जो बेलनाकार पात्र होता है, बेलनाकार पॉट जिसको हम बात करें, ठीक है, तो बेलनाकार पात्र किसका बना हुआ होता है? जिंक का बना हुआ होता है। ठीक है, जिंक का या जिंक पॉट का बना हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, तो जिंक पॉट का क्या होता है? पात्र बना हुआ होता है। अगर मैं जिंक के पॉट की मैं बात करूं तो इस जिंक पॉट के बेलनाकार पात्र के अंदर क्या भरा हुआ होता है? इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट क्या भरा हुआ होता है? इस बेलनाकार पात्र के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की मैं बात करूं तो हमारे पास NH4Cl प्लस ZnCl2 प्लस POP। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ सकता है कि शुष्क सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है कौन कौन सा होता है? NH4Cl ZnCl2 प्लस POP भरा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास बेलनाकार पात्र होगा, जिंक का बना हुआ होता है। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास ये होता है NH4Cl। और मैं अगर इसके एनोड की बात करता हूं, एनोड छड़ की मैं बात करूं तो एनोड छड़ कौन सी होगी? यहाँ पे जो किसकी बनी हुई होती है? कार्बन की बनी हुई होती है, कार्बन की होती है। ठीक है, अगर मैं कैथोड छड़ की बात करता हूँ यहाँ पे, तो कैथोड छड़ क्या होता है यहाँ पे कि कैथोड छड़ कौन सी होगी? यहाँ पे नेगेटिव के रूप में बात करें तो हमारे पास किसकी होगी? जस्ते की होती है। ठीक है दोस्तों, जस्ते की। जैसे हमारे पास ये हमारा कौन सा हो गया? पॉजिटिव हो गया, और ये हमारे पास किसका हो गया? नेगेटिव हो गया।
ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि शुष्क सेल का जो एनोड होता है या पॉजिटिव धनात्मक होता है वो किसकी बना हुआ होता है, कार्बन का बना हुआ होता है, और जो कैथोड की छड़ होती है वो किसकी बनी हुई होती है, जस्ते की बनी हुई होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारे पास एनोड और कैथोड हो चुका है। ठीक है, अगर एनोड और कैथोड की मैं बात करूं, यहाँ पे एनोड की, केवल एनोड की बात करता हूं, यहाँ पे इस एनोड की छड़ के बीच में जो थैलीनुमा बनी हुई है, इस थैलीनुमा के अंदर इसके चारों ओर क्या भरा हुआ होता है। ठीक है, जैसे इसके बीच में कार्बन की छड़ होती है तो इस थैलीनुमा के अंदर एक कार्बन की छड़ है, दिख रहा है ना आपको, ये कार्बन की छड़ हुई है, एक कार्बन की छड़ होती है, और इस कार्बन की छड़ के मध्य में ही, जैसे ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, इस कार्बन की छड़ के जो चारों तरफ, कार्बन की छड़ के चारों ओर क्या भरा हुआ होता है। जैसे आपने देखा है कि MnO2 प्लस कार्बन प्लस NH4Cl प्लस ZnCl। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि जो कार्बन की जो छड़ होती है उसके चारों तरफ कौन सा विद्रोह भरा हुआ होता है। ठीक है, कौन सा विलयन भरा हुआ होता है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे MnO2 प्लस कार्बन प्लस NH4Cl प्लस ZnCl भरा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये किसका कार्य करते हैं, यहाँ पे भी ये भी तो एनोड का ही कार्य कर रही है ना, ये भी तो क्या कर रहा है, एनोड का ही कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पे ये विद्रोह के रूप में कार्य कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए इसकी संरचना के हिसाब से बात करें। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आगे की ओर, MnO2 ये क्लियर हो गया। तो ये इसको पैक करने के बाद में अगर बात करें, ये हमारे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पूरा जो बेलनाकार पात्र होता है, जो इसका बाहर की जो स्ट्रक्चर होती है वो किसका कार्य करती है, यहाँ पे नेगेटिव का कार्य करती है, ये ऋणात्मक का कार्य करती है। ठीक है, जो ये हमारे पास पीतल की टोपी लगी हुई होती है जो हमारे पास धनात्मक का कार्य करती है, ये वेंट होता है, प्लग जो गैस को बाहर निकालने का कार्य करती है, ये इसके ऊपर क्या होता है, एक सील लगा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हम बात करते हैं कि क्लियर हो गया तक। अगर मैं बात करूं कि इसका जो EMF की बात करें, ठीक है, EMF की बात करें तो इसका EMF कितना होता है, क्वेश्चन आ सकता है कि शुष्क सेल का जो EMF होता है कितना होता है, 1.35 से 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हर बार पूछा गया है कि शुष्क सेल का जो EMF होता है कितना होता है, 1.35 से 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है, इसका अगर यूज की बात करें या उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि इसका उपयोग दीवार घड़ी में रिमोट रिसीवर, ठीक है, दीवार घड़ी, रिमोट रिसीवर, खिलौनों आदि में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि दीवार घड़ी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है, तो हम जवाब देंगे इसका क्या, शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन कार्बन, ये एनोड और कैथोड भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या भरा हुआ होता है, इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो सारी की सारी हमारे पास ये डिटेल थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि जैसे माना कि इसमें विद्युत धारा, अगर इसको रासायनिक ऊर्जा में क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टोरेज हो रहा है। ठीक है, अब ये डायरेक्ट क्या करता है, अपन को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सेल की अगर परिभाषा की मैं बात करूँ तो यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जैसे इसको पहले क्या करता है, इसको चार्ज किया जाता है, और चार्ज करने के बाद में क्या हो जाता है, एक रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है। तो जैसे स्टोरेज होने के बाद में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित है ये, तो इसको मैं यूज करूंगा तो क्या होगा यहाँ पे कि ये विद्युत ऊर्जा में क्या कर देगा, यहाँ पे परिवर्तित कर देगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो टर्मिनल बना हुआ है, जो कार्बन का बना हुआ है, वो कार्बन का हमारे पास एनोड का है जो धनात्मक होता है, और जो इसकी जो चारों तरफ का जो बेलनाकार पात्र है, वो बेलनाकार पात्र किसका काम करता है, यहाँ पे नेगेटिव का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास क्या था कि जैसे अगर माना कि इसमें आयनों में अगर मैं बात करूं तो आयनों में अगर जैसे इसके विद्युत धारा चार्ज करते हैं तो आयन की क्या हो जाते हैं कि
NH4Cl होता है हमारे पास। क्यों? इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास यही भरा हुआ है ना, तो इस इलेक्ट्रोलाइट में अगर विद्युत धारा सप्लाई देने के बाद में क्या होता है, आयनों में विभक्त हो जाता है, तो इसमें धनायन और ऋणायनों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे NH4 नेगेटिव सॉरी धनात्मक हो जाता है, प्लस और Cl क्या हो जाता है, यहाँ पे ऋणात्मक हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इसको विलयन में क्या हो जाता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्या था, शुष्क सेल के बारे में था। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट सेल हमारे पास होगा, कौन सा होगा, मरकरी सेल होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास किसका था, शुष्क सेल का था। तो नेक्स्ट हम सेल की ओर चलते हैं, मरकरी सेल, और उसके बाद में आएगा सिल्वर ऑक्साइड सेल। ठीक है दोस्तों, तो मरकरी सेल को भी जैसा हमने शुष्क सेल को देखा है उसी प्रकार से मरकरी सेल को भी क्या करेंगे, देखेंगे। तो मरकरी सेल को हम पहले जो चित्र है उस चित्र के अकॉर्डिंग समझेंगे इसको, उसके बाद में उसकी संरचना देखेंगे, उसका कार्य देखेंगे, कार्य प्रणाली किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट टॉपिक की हमारे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मरकरी सेल। मरकरी सेल, ठीक है। तो मरकरी सेल भी क्या होता है, मरकरी सेल के हम डायग्राम की बात करते हैं। तो मरकरी सेल का क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे या चित्र बनाएंगे, चित्र से उसको पहले समझेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमारे पास शुष्क सेल कंप्लीट हो गया है। अब मरकरी सेल की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों एक चीज़ जो शुष्क सेल था, उस शुष्क सेल में जो हमने लिखा था MnO2 प्लस NH4Cl प्लस कार्बन प्लस जिंक क्लोराइड। ठीक है, इसका अगर मैं रेशियो की अगर बात करता हूँ 10:10:2:1 होता है, ये और नोट कर लेना उसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका था, शुष्क सेल का था। जो अगर मैं रेशियो के अनुपात की अगर मैं बात करूँ कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट था उसके बारे में हम बात कर रहे थे, उसका रेशियो का अगर पूछ ले तो। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ मरकरी सेल की। मरकरी सेल की अगर संरचना की अगर मैं बात करूँ, संरचना कैसी होती है। ठीक है, जो संरचना आपके सामने जो डायग्राम या चित्र दिख रहा है, वो चित्र हमारे पास किसका है, इस मरकरी सेल का ही संरचना है। ठीक है, तो इस संरचना को हम समझते हैं। तो संरचना में जो चीज़ आपको दिख रही है वो चीज़ आपको इस संरचना के अंतर्गत लिखना है। तो जैसे संरचना की अगर मैं बात करूँ, जो इसका पोर्ट होता है, पात्र होता है मरकरी सेल का, वो पात्र किसका बना हुआ होता है। ठीक है, और ये जो पात्र बना हुआ होता है यही किसका काम करता है, यहाँ पे धनात्मक का काम करता है या एनोड का कार्य करता है। तो अगर मैं बात करूँ कि ये किसका बना हुआ होता है, ठीक है, तो ये बना हुआ होता है किसका, निकिल स्टील का। ठीक है, निकिल स्टील की मैं बात करूँ या स्टेनलेस बात करूँ, तो ये हमारे पास किसका होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और कैथोड की अगर मैं बात करूँ या ऋणात्मक की मैं बात करूँ, तो ऋणात्मक किसका बना हुआ होता है, यहाँ पे जिंक का बना हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, किसका बना हुआ होता है, जिंक का बना हुआ होता है। और जिंक का बना होने से ही क्या होता है, यहाँ पे जो आपकी टोपी लगी हुई होती है, सेल होता है, जैसे आपके पॉकेट वगैरह जो होता है ना, कैलकुलेटर होता है, उसमें लगा हुआ सेल लगाते हैं। ठीक है, जो घड़ी होती है उसमें भी हम इस सेल का ही, मरकरी सेल का ही प्रयोग करते हैं। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रोलाइट की मैं बात करूँ, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या भरा हुआ होता है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट ये भरा हुआ है, देखो ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या था, HgO। ठीक है, तो हमारे पास है HgO क्या होता है कि मरकरी ऑक्साइड होता है। ठीक है, ये मरकरी ऑक्साइड होता है। और ये बीच में जो गैप बना हुआ है ये किस क्या है, यहाँ पे सेपरेटर का काम करता है। इसको शॉर्ट सर्किट से क्या करता है, इसको बचाता है। ठीक है दोस्तों, तो शॉर्ट सर्किट से बचाने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे सेपरेटर कर रहा है। ठीक है, तो सेपरेटर होने से ही क्या होगा, इसके ऊपर जो बना हुआ होता है, तो हमारे पास एक पेस्ट और होता है, क्या होता है यहाँ पे, KOH बना हुआ होता है। तो KH क्या है, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इस जैसा इसमें आगे सील दिया हुआ है, तो ग्रोमेट सील होता है, पैक कर दिया जाता है इसको। ठीक है, तो अब इसकी मैं संरचना की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास क्या होता है, संरचना की अगर मैं बात करूँ तो यह बेलनाकार पात्र होता है। ठीक है, ये बेलनाकार पात्र होता है, ये किसका बना होता है, निकिल का बना हुआ होता है। ठीक है, Ni का निकिल या निकिल स्टील का बना हुआ होता है। मैं इसको लिख दूँ, निकिल
स्टील या स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि जिसका जो नोड का जो कार्य करता है, और ये हम इसको कह सकते हैं स्टील का यह एनोड का भी कार्य करता है। ठीक है, एनोड का भी कार्य करता है। अगर मैं बात करूं कैथोड की अगर मैं बात करूं तो कैथोड होता है जिंक का बना हुआ होता है, जस्ते का बना हुआ होता है, जस्ते का। ठीक है, कैथोड भी हमारे पास हो गया जस्ते का। एनोड की अगर बात करूं तो निकिल स्टील का बना हुआ होता है, स्टेनलेस स्लैश स्टील का बना हुआ होता है। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करूं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इसके अंदर HgO भरा हुआ होता है। HgO यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरा हुआ होता है। और जो इसके अंदर जो सेपरेटर से ऊपर लगा हुआ है, जो हमारे पास जो विलियन भरा हुआ होता है, हमारे पास क्या होता है, KOH होता है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसको भी हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम लिया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है, तो ये हमारे पास जैसे इसके वही संरचना सेल के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। जैसे इसको चार्ज किया जाता है तो स्टार्टिंग में तो वो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में क्या हो जाता है कि स्टोरेज होता है। स्टोरेज होने के बाद में क्या होता है, उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, इस सेल को एक बार यूज लेने के बाद में उसको दोबारा से यूज लिया नहीं जा सकता है, इसको हम फेंक ही देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे इसको हम फेंक देते हैं तो इसको हम बार बार इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में बात करूँ कि इसकी जो इलेक्ट्रोलाइट भी हो गया, एनोड और कैथोड भी हो गया, और किसका बना हुआ होता है, ये पात्र। ठीक है, तो अगर मैं इसको EMF की बात करूँ, तो 1.35 से 1.45 क्या होता है, इसका वोल्ट होता है। ठीक है, पर सेल का, यानी कि एक सेल का वोल्ट कितना होता है, 1.35 से 1.4 वोल्ट होता है। ठीक है, अगर इसका उपयोग की मैं बात करूँ, उपयोग कहाँ किया जाता है, कि इसका उपयोग अति लघु उपकरणों में अति लघु उपकरण जैसे हमारे पास होता है पॉकेट कैलकुलेटर। ठीक है, पॉकेट कैलकुलेटर होता है। और जैसे हमारे पास जो हाथ घड़ी होती है, हाथ घड़ी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्या था, मरकरी सेल का संरचना। और क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन कहाँ से बनता है, कि क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मरकरी सेल का जो कैथोड की जो छड़ होती है किसकी बनी होती है, जस्ते की बनी हुई होती है। और एनोड की जो छड़ होती है निकिल स्टील की बनी हुई होती है। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास HgO या मर्क्यूरी ऑक्साइड या KOH भरा हुआ होता है। ठीक है, KOH भी हमारे पास राइट आंसर होगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि मर्करी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.35 से 1.4 वोल्ट होता है। अगर मैं उपयोग की बात करूं तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, कि इसका जो छोटा जो लघु उपकरण होते हैं, ठीक है, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हमारे पास जो पॉकेट कैलकुलेटर होता है, जेब वाला जो कैलकुलेटर होता है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, मरकरी सेल का ही प्रयोग किया जाता है। और जो हमारे पास जो हाथ की जो घड़ी होती है, जो टिमटिमाने वाली जो घड़ी होती है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्या था, इसका मरकरी सेल का था। तो मरकरी सेल को हम क्या कह सकते हैं, बटन सेल भी कहते हैं, बटन सेल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मरकरी सेल को हम क्या कह सकते हैं, बटन सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मरकरी सेल भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो एक बार उसको दोबारा से देख लो कि संरचना की अगर मैं बात करूं तो संरचना आपके सामने जो चित्र बना हुआ है, इस चित्र को ही उठा के हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किया है। ठीक है, वैसा का वैसा हमने लिखा है। ठीक है, अब जैसे इसको क्रिया करवाएंगे तो जैसे मान लिया कि इसको निकिल हमारे पास इस KOH था। ठीक है, तो अगर मैं इसको आयनों में अगर डिवाइड करते इसको चार्ज किया जाता है, तो जैसे KOH की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो KOH को मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ठीक है,
तो ये क्या हो जाता है, इसको आयनों में, इसको इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या करता है, इसको परिवर्तित, चार्ज होने के बाद में क्या करता है, इसको परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो ये इसको चार्ज करने के बाद में क्या करता है, उसको पुनः उसको डिवाइड विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, उसको परिवर्तित कर देता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्या था, मरकरी सेल का। हमने 2 सेलों को क्या कर लिया, पढ़ लिया। नेक्स्ट तीसरे सेल की बात करते हैं। नेक्स्ट तीसरा सेल है सिल्वर ऑक्साइड सेल। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड है, उसके बाद में छोटे छोटे सेल है। ठीक है, जहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वहां से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, जो क्वेश्चन बनता है जहाँ से बन रहा है, और क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है, एक नई क्वेश्चन तो बन ही जाता है। ज़्यादा शुष्क सेल होता है, शुष्क सेल में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो शुष्क सेल में थोड़ा सा उसको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट सेल की ओर, सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल। सिल्वर ऑक्साइड सेल। सिल्वर ऑक्साइड क्या होता है कि सिल्वर ऑक्साइड भी हमारे पास जो मरकरी सेल था, उस मरकरी सेल का ही क्या एक छोटा रूप होता है। जैसा हमारे पास मरकरी सेल है उसी प्रकार से सिल्वर ऑक्साइड सेल भी होता है। लेकिन इस सिल्वर ऑक्साइड सेल के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है वो अलग होता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइट अलग होने से ही हमारे पास क्या होता है, सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग, सेल का भी प्रयोग किया गया। तो वहां पे इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास यही होगा कि सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम सिल्वर ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, देखते हैं। सिल्वर ऑक्साइड को क्या करते हैं, हम देखते हैं। तो सिल्वर ऑक्साइड क्या होता है, सिल्वर ऑक्साइड क्या होता है। ठीक है दोस्तों, मरकरी सिल्वर ऑक्साइड सेल की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो सिल्वर ऑक्साइड भी क्या, इसकी संरचना की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर ऑक्साइड की संरचना कैसी होती है, अभी मैंने आपको बता दी कि मरकरी सेल के समान ही इस सेल की संरचना होती है। लेकिन बात यह है कि इसकी संरचना मैं लिख सकता हूं कि इसकी संरचना मरकरी सेल के समान होती है। ठीक है, इस समान होती है। अगर मैं बात करूं कि इसकी संरचना मरकरी सेल के समान होती है, लेकिन इसका जो एनोड की जो छड़ होती है, एनोड की छड़ किसकी होती है, AgNO3। AgNO3, यानी कि हम कह सकते हैं कि सिल्वर ऑक्साइड की होती है। ठीक है, तो अंतर यही आया यहाँ पे। तो वहां पे जो मरकरी सेल के अंदर जो हमारे पास एनोड था, किसका बना हुआ था, वो आपको पता है। ठीक है, तो इसकी मैं बात करूं कि कैथोड की जो छड़ होती है, उसमें भी जो हमारे पास मरकरी सेल था उसमें भी कैथोड की छड़ किसकी बनी हुई थी, जस्ते की बनी हुई थी। ठीक है, यानी कि जिंक की थी। ठीक है, अगर उसमें भी अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूँ मरकरी सेल के अंदर और सिल्वर ऑक्साइड के अंदर, तो इलेक्ट्रोलाइट भी उसके अंदर क्या था, KOH था। इलेक्ट्रोलाइट क्या था, उसके अंदर भी क्या था, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था। और इसके अंदर भी, सिल्वर ऑक्साइड के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट क्या है, यहाँ पे KOH है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आगे इलेक्ट्रोलाइट के आगे, तो इसके मैं EMF की मैं बात करूं तो EMF क्या था, यहाँ पे वहां पे 1.35 से यानी कि 1.4 वोल्ट था। तो यहाँ पे हम 1.5 वोल्ट होता है प्रति सेल होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे EMF अगर मैं बात करूं तो EMF कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। तो इसके आगे मैं बात करूं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको पता है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सिल्वर ऑक्साइड को अति लघु डिजिटल उपकरणों में, अति लघु डिजिटल उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे अति लघु जो छोटे से छोटा जो सेल होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब ये आपको पता है कि कौन से सेल होते हैं वो। ठीक है, और इसको भी मैं क्या कह सकता हूँ कि इसको बटन सेल, इसको भी क्या कह सकते हैं हम, इसको बटन सेल के नाम से भी क्या कर सकते हैं, इसको जाना जा सकता है। ठीक है, बटन सेल भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ
कि सिल्वर ऑक्साइड सेल के बारे में इसकी संरचना होगी मरकरी सेल के समान होती है, और एनोड की जो छड़ होती है AgNO3 यानी कि सिल्वर ऑक्साइड की बनी हुई होती है। अंतर बस यही है यहाँ पे, केवल AgNO3 जो हमारे पास एनोड की जो छड़ है उस एनोड की छड़ में ही क्या है सिल्वर ऑक्साइड की, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास किसकी थी, निकल की बनी हुई थी, ठीक है, निकल स्टील की बनी हुई थी। और कैथोड की छड़ वहां पे भी जस्ते की थी और यहाँ पे भी जस्ते की है, और इलेक्ट्रोलाइट वहां पे भी KOH था और यहाँ पे भी KOH है, ठीक है। EMF की मैं बात करूं वहां पे 1.35 से 1.4 वोल्ट था, यहाँ पे 1.5 वोल्ट है। उपयोग की मैं बात करूं तो वहां पे अति लघु डिजिटल उपकरणों में किया जा रहा था और यहाँ पे भी अति लघु डिजिटल उपकरणों में ही प्रयोग किया जा रहा है। अगर इसको भी बैटन सेल कह रहे हैं तो उसको भी क्या कहेंगे, हमें बैटन सेल ही कहते हैं, ठीक है। तो मैं बात करता हूं आगे सिल्वर ऑक्साइड क्या होगा कंप्लीट। अब इसके बाद में जो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके अलावा 2 सेल हमारे पास और है, ठीक है। कौन से हैं, 2 सेलों के बारे में हम इसी तरह उसको देख लेते हैं। कई बार क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन बूझ लेते हैं क्योंकि हमने पढ़ाने किताबों में मिलते नहीं है, फिर भी हम उसको देख लेते हैं उसको अलग से। तो जैसे इसमें होता है हमारे पास एक तो क्षारीय सेल होता है और एक होता है लिथियम सेल, ठीक है। उस क्षारीय सेल को और लिथियम सेल को भी क्या कर लेते हैं, हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। क्षारीय और लिथियम सेल को, क्षारीय और लिथियम सेल को देखते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसको। छोटे उपकरण हो गए। अगर एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, इसकी दक्षता की मैं बात करूं कि जो सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है इसकी जो दक्षता होती है उच्च होती है, ठीक है, दक्षता उच्च होती है, परंतु मरकरी सेल की अपेक्षा, मरकरी सेल की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा होती है। मरकरी सेल की दक्षता क्या होती है, कम होती है, और इसकी क्या होती है, दक्षता ज्यादा होती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं क्षारीय सेल की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्षारीय सेल। देखो क्षारीय सेल की भी जैसे हमने इस सिल्वर ऑक्साइड सेल पढ़ा है उसी प्रकार से इसकी संरचना देखें, ठीक है। और कार्य किस प्रकार से करता है, वो सेल के जैसे उसमें रासायनिक विद्युत ऊर्जा दी जाती है और उस रासायनिक ऊर्जा में क्या कर लेता है, संग्रहित कर लेता है, और संग्रहित करने के बाद वापस उसको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो संरचना वही है इसकी। अगर मैं एनोड की बात करूं, एनोड की जो छड़ होती है, एनोड की छड़ किसकी बनी हुई होती है, MnO2 की बनी हुई होती है, ठीक है। किसकी बनी हुई होती है, MnO2 की। और कैथोड की जो छड़ होती है, कैथोड की छड़ जस्ते की होती है, ठीक है। किसकी होती है, जस्ते की होती है। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोलाइट उसमें भी क्या था, KOH था, और इसमें भी क्या है, KOH है, ठीक है। एनोड की छड़ Mn2, कैथोड की छड़ जस्ते की, इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास KOH होगा। अगर EMF की मैं बात करूं तो EMF कितना होता है, 1.5 वोल्ट प्रति सेल होता है, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारे पास आता है लिथियम सेल। लिथियम सेल, देखो लिथियम सेल में क्या होता है कि लिथियम सेल की अगर मैं बात करूं कि एनोड की जो छड़ होती है, एनोड की छड़ किसकी बनी हुई होती है, कार्बन की होती है, ठीक है। और जो कैथोड की जो छड़ होती है, कैथोड की छड़ जस्ते की बनी हुई होती है, ठीक है, कार्बन की और Zn की, ठीक है, ठीक है दोस्तों। कैथोड की और एनोड की छड़ हो गए। इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे तो KOH था, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, SO2 हो जाएगा, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर इसकी मैं EMF की अगर मैं बात करूं तो EMF क्या होगा यहाँ पे कि 2.6 वोल्ट से 3.6 यानी कि 2.5 वोल्ट मानो इसको, 2.5 वोल्ट से 3.6 वोल्ट प्रति सेल होता है। कि सबसे ज्यादा अगर इसके लिथियम सेल की क्या होता है, EMF होता है, यानी कि प्रति सेल का जो वोल्टेज की अगर सबसे ज्यादा प्राइमरी सेलों में हमारे पास क्या होता है, सबसे ज्यादा वोल्टेज का कौन सा सेल होता है, लिथियम सेल का ही होता है,
ठीक है दोस्तों, ये आज हमारे पास है प्राइमरी सेलों को क्या कर दिया हमने, कंप्लीट कर दिया है। जो हमारे पास कितने सेल हो गए, 8 सेल हो गए। ठीक है, इन 8 सेलों को आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो पिछले वापस इसको रिवीजन करके उसको दोबारा से वीडियो को देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना, और इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।